नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिक्षा हर घर में आपका स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। आप यहाँ डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, एक सैम्पल फाइल मैंने क्रिएट की है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। आप जो भी डायरेक्शंस मेरे फॉलो करेंगे, कर्सर के माध्यम से फॉलो करेंगे। कर्सर जो होता है, ये आपका जो एरो सिंबल आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा है, इसके माध्यम से हम सारी चीज़ें फॉलो करते रहेंगे। अभी मैंने मेरे एरो को सैम्पल टेक्स्ट पे लेके आए हैं और हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक करने वाले हैं। डबल क्लिक करते ही ये वर्ड की जो फाइल है हमें विजिबल हो चुकी है। इस वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम जो बेसिक चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं इस ऑफिस बटन से। जो ये कलरफुल बटन आपको ऊपर विजिबल हो रहा है, इस बटन को हम कहते हैं ऑफिस बटन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बटन है, ये हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल करवाता है। तो एक एक करके हम इन ऑप्शंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन जो यहाँ हमें विजिबल है वो है न्यू। न्यू जो ऑप्शन होता है वो हमें बेसिकली किसी भी वर्ड फाइल को खोलने के लिए मदद करता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने, यहाँ हमारा जो हाईलाइटेड ऑप्शन अवेलेबल दिख रहा है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट का है। यदि हम इस पर क्लिक कर देते हैं, एक लेफ्ट क्लिक करने से ही हमारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से एक ओपन हो जाएगा। हम ये डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, अदरवाइज इसको सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा एक और वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो गया है। और देखते हैं हम इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा है हमारा न्यू ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप इंटरनेट ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो, इंटरनेट पे आप कुछ अपने ब्लॉग्स लिखते हो, अपने विचार को शेयर करते हो, तो आप यहाँ वर्ड में उसको क्रिएट कर सकते हैं न्यू ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से। इसके अलावा यदि आप कुछ प्री इंस्टॉल टेम्पलेट्स का प्रयोग करना चाहें, तो यहाँ हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। टेम्पलेट्स जो होता है, पहले से डिज़ाइन की गई 1 या 2 पेज की रिपोर्ट होती है, जिसको हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम अपने वर्ड फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं और उनको एडिट करके, उनको चेंज करके अपने अनुसार उनका कंटेंट डाल सकते हैं। आपको समझाने के लिए, जैसे मैं एक यहाँ पे इक्विटी मर्ज लेटर है, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे वर्ड अपने आप ये फाइल डिज़ाइन हो गई है। यहाँ पे कुछ एरिया अपने आप प्री डिफाइंड हो गया है और मैं वहाँ जाके अपने हिसाब से डेट वगैरह, टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ सैम्पल टेक्स्ट, तो आप देख पा रहे हैं वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। डेट मैंने सेलेक्ट, डेट विजिबल हो गई है। इसी तरह आप सारी चीज़ों को यहाँ पे मॉडिफाई करके अपने हिसाब से इस बने बनाए डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसे हमें ज़रूरत नहीं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब दोबारा हम इसमें चल के देखें न्यू में और क्या चीज़ें हमारे पास रह गई। इसके अलावा हमारे पास यहाँ जो है माई टेम्पलेट है। यदि हम अपना कोई टेम्पलेट बना के सेव करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, और भविष्य में उसको दोबारा यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन के कुछ ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। यदि हम इंटरनेट से जुड़े हुए हों, तो यदि हम इन पर क्लिक करेंगे तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, जो माइक्रोसॉफ्ट हमें फ्रीली अवेलेबल कराता है, वो हमको यहाँ पे विजिबल होंगी। फिलहाल मेरा इंटरनेट इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ये, यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं विजिबल होगा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी ऑनलाइन ही हमारा काम करता है। चलिए, मान लीजिए हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नॉर्मली हम बनाते हैं, तो हमने यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। ब्लैंक पे सेलेक्ट करके हम यहाँ ये नीचे क्रिएट का ऑप्शन देख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखते हैं हम इस हमारे बटन का दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है हमारा ओपन, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O। इस ऑप्शन के माध्यम से हम यदि कोई प्री एग्जिस्टिंग हमारी वर्ड की फाइल हो तो वो हम डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करके हमें जो भी वर्ड की फाइल यहाँ से ढूंढनी होगी, और हमारी वर्ड की फाइल जैसे हमें मिल जाती है, उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ ओपन पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो वर्ड की फाइल हमारे यहाँ ओपन हो जाएगी। तो ये हमने समझा ओपन का काम क्या है। तीसरा ऑप्शन जो यहाँ विजिबल हो रहा है वो है सेव का। जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट पे, उस डॉक्यूमेंट को हमें काम के बाद सेव करना होगा। हम सेव पे जब क्लिक करते हैं तो वो हमसे कुछ चीज़ें पूछता है कि हम उस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हैं, क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे इस वर्ड फाइल का
आप देख पा रहे हैं नाम सैम्पल टेक्स्ट यहाँ ऊपर टाइटल बार में, ये जो ऊपर की जो लाइन होती है इसको टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार में इसका नाम आपको विजिबल हो रहा है, सैम्पल टेक्स्ट, इस नाम से इसको सेव किया गया है। जैसे हम मान लीजिए एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, यहाँ पे ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड है हमको डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 इस तरह के नाम एक डॉक्यूमेंट को असाइन करता है। मगर जब हम इसको सेव करते हैं तब ये हमें ऑप्शन देता है कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं। आप ये देख पा रहे हैं अभी हमारा जो ये फाइल है वो कहाँ सेव हो रही है, यूज़र के अंदर, यूज़र डॉक्यूमेंट्स और फीफा इस फोल्डर के अंदर सेव हो रही है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देख पा रहे हैं हम कहाँ उसको सेव करना चाहते हैं। यदि हम डेस्कटॉप पे इसको सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करके अब हम देख सकते हैं ऊपर हमारा बात जो चेंज हो चुका है वो हमको दिखा रहा है माई कंप्यूटर डेस्कटॉप। तो अब जो हमारी फाइल है वो यहाँ पे सेव होगी, माई कंप्यूटर के अंदर जाके डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर जाके यहाँ सेव होगी। किस नाम से सेव होगी, वो सेव होगी doc3 के नाम से। यदि हमें ये नाम पसंद नहीं है तो इसको हम सिलेक्ट करके हटा सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हम अपने लेफ्ट क्लिक का प्रयोग करेंगे और ड्रैग करते हुए सामने तक चले जाएंगे, या ये जो आपको ब्लिंक करती हुई लाइन दिख रही है इसको हम कर्सर कहते हैं। इस कर्सर के को यहाँ क्लिक करके विजिबल करेंगे, विजिबल करके बैक स्पेस का यूज करके सबको डिलीट कर देंगे। डिलीट करके जो भी फाइल का नाम देना हो, जैसे मैं इसका दे देता हूँ न्यू फाइल नेम, इस नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं यदि सेव कर देता हूँ इसको तो ये हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो जाती है फाइल। अब हम इसको मिनिमाइज करके देखते हैं। ये देखिए हमारी फाइल यहाँ डेस्कटॉप पे विजिबल हो गई है जिसका नाम है न्यू फाइल नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमने देखना है दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है हमारे पास है सेव एज। यदि कोई फाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, उसको अलग से किसी और जगह सेव करना चाहते हैं, या उसी फाइल को आगे थोड़ा सा एडिट करके अलग नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम सेव एज ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सेव एज करने के बाद हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो हमें उसी फाइल का एक और कॉपी बना के कहीं और सेव करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा देखें और क्या ऑप्शंस उसमें विजिबल हैं। सेव एज में हम उसको एक टेम्पलेट के रूप में भी सेव कर सकते हैं। टेम्पलेट हमने शुरू में देखा कि कुछ हमारे प्री एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स थे, वैसे ही टेम्पलेट हम अपने लिए बना सकते हैं और उनको वर्ड टेम्पलेट के हिसाब से सेव कर सकते हैं, और उस टेम्पलेट का प्रयोग फिर फ्यूचर में कोई भी उसका यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। हम जो वर्ड यूज़ अभी आपको विजिबल करा रहे हैं और शो कर रहे हैं, ये 2007 वर्जन है। इसका जो वर्जन है 2007 है, और लेटेस्ट वर्जन्स और भी अवेलेबल हैं, 2010 है, 16 है। मगर यदि हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कंपैटिबल रूप में यूज़ करना चाहें, हम चाहें कि हमारा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है जब हम किसी और कंप्यूटर में खोलें वहाँ 2007 या उससे नीचे का कोई वर्जन हो तो भी वो खुल जाए, तो उसके लिए हमें एक कंपैटिबल फॉर्मेट में इसको सेव करना होता है। वो है 97/2003, जो कि पुराना फॉर्मेट है वर्ड का, जिसमें यदि हम सेव करते हैं तो हमारे किसी भी लैपटॉप, किसी भी कंप्यूटर में, पुराना कंप्यूटर हो भले उसमें दूसरे वर्जन्स का वर्ड हो तो भी वो आराम से ओपन हो पाएगी फाइल। तो उसको हम कंपैटिबल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे यदि हम देखें एक और ऑप्शन हमको मिल रहा है पीडीएफ का या एक्सपीएस फॉर्मेट का। पीडीएफ और एक्सपीएस फॉर्मेट वो फॉर्मेट होते हैं जो मेल के द्वारा यदि किसी डॉक्यूमेंट को भेजा जाए तो उसकी फॉर्मेटिंग यथा बनी रहती है, यानी फॉर्मेटिंग में कोई बदलाव नहीं होता। कई बार देखा जाता है कि हमने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, जब हम किसी और को भेजते हैं और वो किसी और वर्जन में खुलता है तो उसके टेक्स्ट का स्टाइल या उसके लिखावट या किसी और कलर्स में अंतर आ जाता है, तो वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। हमने जो भेजा हूबहू वो वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा वर्ड को या तो पीडीएफ या एक्सपीएस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। वो हम यहाँ से कर पाएंगे। जैसे ही हम इस वर्ड को पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, एक लेफ्ट क्लिक करते ही ये हमको दिखा रहा है कहाँ हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके, आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, मैंने डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। डेस्कटॉप पे ले जाके सेव करना है तो सैम्पल टेक्स्ट के नाम से पीडीएफ, मैंने कहा सैम्पल टेक्स्ट ट्राई, इस नाम से मैंने इसको सेव कर देना है। आप यहाँ फाइल सेव टाइप देख पा रहे हैं पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एक पब्लिश का बटन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब हम इसको मिनिमाइज करके देखते हैं। ये फाइल यहाँ ओपन भी हो चुकी है और आप डेस्कटॉप पे भी देख पा रहे हैं सैम्पल ट्राई
नाम का जो हमने बनाया है, ये फ़ोल्डर यहाँ बन चुका है, ये पीडीएफ फाइल हमारी अवेलेबल हो गई है और यहाँ फाइल ओपन भी है जो आप देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखें। हमने अब देख लिया इसका पीडीएफ फॉर्मेट। इसके अलावा जो अदर फॉर्मेट्स भी हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अदर फॉर्मेट्स में हमारे पास जैसे बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ विजिबल हैं। सेव टाइप जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं, इसको पीडीएफ, एक्सपीएस, सिंगल फाइल, वेब पेज बना के सेव कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं हमारा ये वेब फॉर्मेट में सेव रहे तो वेब फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं, जो कि कंपैटिबल होगा हमारे ब्राउजर्स पे ओपन करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो प्रिंट का है। प्रिंट में हमारे पास कुल 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक है प्रिंट, जिसमें हम डायरेक्टली नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी होंगी, हमें कौन सा प्रिंटर यूज़ करना है, उसको बैक टू बैक करना है कि नहीं करना है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, A4 में, लीगल में, किस पेपर के साइज़ में उसको प्रिंट करना है, उस तरह की सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ है वो क्विक प्रिंट है, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में डायरेक्टली प्रिंटर को कमांड प्रिंट कर भेज देता है और इमीडिएटली प्रिंट कर देता है। तीसरा कमांड यहाँ प्रिंट प्रीव्यू का है, यानी ये ऑप्शन हमको एक मौका देता है कि प्रिंट से पहले हमारा डॉक्यूमेंट हम देख सकें कि वो प्रिंटिंग के दौरान या प्रिंट होने पर कैसा विजिबल होगा। चलिए दोस्तों अब हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं इसमें प्रिंट का। प्रिंट पे जब हम क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते ही हमारे पास ये ऑप्शन विजिबल हो रहा है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया हमारे सामने। इस डायलॉग बॉक्स में हम देख पा रहे हैं यहाँ प्रिंटर का नाम, ये एक ड्रॉप डाउन है। ये जो सिंबल हमेशा होता है, यदि आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे हमको विजिबल हो जाते हैं। हमारे हम देख पा रहे हैं एक ही प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, जो कि कैनन का है G2010 सीरीज। इसके अलावा जो हम देख पा रहे हैं उसका स्टेटस वो आइडल है। टाइप जो है उसका हम देख पा रहे हैं, किस तरह का प्रिंटर, कौन सी सीरीज है प्रिंटर का, वो कैसे किस माध्यम से कनेक्टेड है वो हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं हमको कौन कौन से पेजेस प्रिंट करने हैं। प्रिंट की जो पेपर की जो रेंज है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो एक पेज यानी करंट पेज को जिसपे हमारा ये जो कर्सर विजिबल है वो प्रिंट कर सकते हैं। हम चाहें तो इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस अवेलेबल हैं उन सबको हम प्रिंट कर सकते हैं, या हम चाहें किसी स्पेसिफिक पेज को प्रिंट करना तो यहाँ हम पेज को इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेज नंबर हम लिख सकते हैं कि पेज नंबर 2। यदि हम लिखते हैं 2 तो यानी पेज नंबर 2 प्रिंट होगा। यदि पेज नंबर 5 लिखें तो 5 प्रिंट होगा। इस हिसाब से हम पेज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिलहाल हमारे डॉक्यूमेंट में हम यदि स्टेटस बार में जाते हैं, ये जो नीचे की जो लाइन होती है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पेज 1 ऑफ 1 आ रहा है, यानी हमारे इस डॉक्यूमेंट में कुल एक ही पेज है। टोटल जो पेजेस अवेलेबल है वो सिर्फ एक ही है, तो इसीलिए हम इसको ऑल रहने देते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए। यदि हमको इसी पेज की 2 कॉपी चाहिए तो इसको हम यहाँ 2 कर देंगे और बाकी हम यहाँ पे सिलेक्शन में ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करते हैं तो ये प्रिंट कमांड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये प्रिंटर को चला जाएगा। अभी मेरा प्रिंटर मैंने स्विच ऑफ किया हुआ है, इसीलिए ये प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर रहा है कि प्रिंटर इज ऑफलाइन। यदि मैं प्रिंटर को ऑन कर देता हूँ तो ये प्रिंट शुरू हो जाएगा। आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रिपेयर का। प्रिपेयर में बेसिकली हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिसके माध्यम से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। हर डॉक्यूमेंट के साथ, हर वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कुछ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसका ऑथर कौन है, उसका टाइटल क्या है, ये चीज़ें हम सेव कर सकते हैं। ये मेरे केस में यहाँ पे यूज़र के नाम से ऑथर सेव्ड है। यदि हम आप चाहें अपना नाम लिख के, यदि मैंने कहा इसका ऑथर सतीश है तो मैंने सतीश लिख दिया, पेपर का टाइटल कुछ है तो टाइटल दे सकते हैं और उसको हम सेव कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमेशा उस पर्टिकुलर वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाती है। अगला ऑप्शन प्रिपेयर के अंदर यदि हम देखें तो हम उसके अंदर कोई मेटा डेटा, उसके अंदर कोई हिडन इन्फॉर्मेशन सेव्ड है वो हम देख सकते हैं। यदि हम चाहें हमारे डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देना तो हम इस एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, तो आप एक पासवर्ड सेव कर देंगे और उसको यहाँ टाइप करेंगे और इसको क्लिक ओके कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट जब दोबारा खोलेंगे तो वो पासवर्ड अनिवार्य हो जाएगा और पासवर्ड के माध्यम से ही इसको खोला जा सकेगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो प्रिपेयर में हमको दिख रहा है वो रिस्ट्रिक्ट परमिशन है, यानी हम उसको
परमिशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोई हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ सके या सिर्फ उसको उसको प्रिंट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, वो परमिशंस हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में यदि डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करना चाहें तो डिजिटल सिग्नेचर को इस माध्यम से ऐड डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन से कर सकते हैं। मार्क एज फाइनल, ये ऑप्शन हमको फाइल को जो है रीड ओनली बना देता है। इसका मतलब है यदि हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके फाइल को सेव करते हैं तो वो फाइल रीड ओनली मोड में होगी, उस पर कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा। जैसे हमने भेजा है वो उसको सिर्फ पढ़ सकता है और कोई तरह की मॉडिफिकेशन उस पर नहीं कर सकता है। इसके अलावा रन कंपैटिबिलिटी चेकर, वो कंपैटिबिलिटी बाकी वर्जन्स के साथ, पुराने वर्जन्स के साथ होगी कि नहीं होगी, उसको चेक करने के लिए इस ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास सेंड का है। सेंड ऑप्शन में हमारे पास ये कुल 4 ऑप्शंस यहाँ विजिबल होते हैं। ईमेल, यदि हम इस पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से अटैचमेंट बन जाएगी। और मेल में, मेल हमारा यदि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड यदि हो, आउटलुक हो या इस तरह का कोई मेल सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर्ड हो सिस्टम पे, तो डायरेक्टली वो मेल ओपन हो जाती है और उसमें ये डॉक्यूमेंट अटैच हो जाता है। दूसरा ऑप्शन जो हमें विजिबल है वो है ईमेल एज ए पीडीएफ अटैचमेंट। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होकर वो पीडीएफ एज ए अटैचमेंट मेल के साथ जुड़ जाती है और हमारा मेल बॉक्स हमारे सामने विजिबल होता है। तीसरा ऑप्शन इसी तरह पीडीएफ की तरह एक्सपीएस का है और चौथा ऑप्शन हमारा इंटरनेट फैक्स का है। यदि हमारा फैक्स, इंटरनेट फैक्स इसमें कॉन्फ़िगर्ड होगा तो हम इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली फैक्स भी कर सकते हैं। सेंड के बाद नीचे हम जाते हैं पब्लिश। पब्लिश में हम देख सकते हैं हमारे पास कुल 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ब्लॉग का। यदि हम, मैंने जैसे पहले आपको बताया, यदि हम ब्लॉगिंग करने में इंटरेस्टेड हों, यदि हम इंटरनेट पे कुछ ब्लॉग्स लिखते हों तो हम डायरेक्टली इस वर्ड के कंटेंट को ब्लॉग के रूप में सजा सकते हैं या देख सकते हैं। यदि मैंने अभी इस पे ब्लॉग पे क्लिक कर दिया तो क्लिक करते ही वो ब्लॉग में किस तरह विजिबल होगा वो इमीडिएटली हमको यहाँ शो कर देता है। यहाँ ब्लॉग का टाइटल लिखने के लिए हमारे पास स्पेस आ गया और ये जो भी हमारा कंटेंट था वो ब्लॉग का कंटेंट बन गया। ब्लॉग के कंटेंट में हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, इसीलिए ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है। यदि आप ऊपर भी देखें तो हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं। ब्लॉग पोस्ट और इंसर्ट, यहाँ 2 ही ऑप्शन हमको ऊपर टैब्स में विजिबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर का। यदि हमारा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर से सिस्टम जुड़ा हो तो हम उसको वहाँ पे सेव कर सकते हैं, जो इस सिस्टम को बाकी और लैन पे कनेक्टेड दूसरे सिस्टम के साथ एक्सेसिबल बना देगा। इसके अलावा क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस का हम कर सकते हैं। एक नई साइट बना सकते हैं जहाँ ये लोकल कॉपी सिंक्रोनाइज वे में रहेगी इसकी। ये भी हमारा इंटरनेट और लैन से कनेक्टेड ऑप्शन है जो कि बहुत कम यूज़ होता है आम घरों में, तो इनको हम डिटेल में कभी अलग से इस पे चर्चा करेंगे। लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो क्लोज का आ रहा है। यदि हम इस पर क्लोज करते हैं तो ये हमारा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ये क्लोज हो जाता है। सेम काम यहाँ हम एग्जिट वर्ड इस ऑप्शन के द्वारा क्लिक करने से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो वर्ड ऑप्शंस का है, वो इस वर्ड के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए कुछ सेटिंग्स का है जिसको हम कभी और डिटेल में वर्कआउट करेंगे। तो अब ऑफिस बटन में कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम चलते हैं अब यहाँ इसके कोर वर्किंग एरिया पे। अब हम ऊपर यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो मेरा कर्सर आप यदि फॉलो करें, ये जो ब्लू पूरा बार है इसको, इस बॉक्स को, इस रेक्टेंगल बॉक्स को हम रिबन कहते हैं। इस रिबन के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जैसे इसको बोलते हैं होम, इसको होम टैब बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन हमको यहाँ दिख रहा है इंसर्ट टैब। जब जैसे ही हम लेफ्ट क्लिक करते हैं सिंगल क्लिक तो वो ओपन हो जाती है। लेफ्ट क्लिक करते हैं, मैंने देखा इंसर्ट पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं दूसरे ऑप्शन हमारे बदल गए हैं। इसी तरह पेज लेआउट, इसके जो ऑप्शन है वो हमको विजिबल हो रहे हैं। रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये ऑप्शंस कुछ हमारे विजिबल हो जाते हैं। तो हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम होम टैब को डिटेल से देखेंगे, उसके अंतर्गत आने वाले सारे फंक्शंस को समझेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
मिलते हैं अगले वीडियो में।